और एक बार फिर से आपका देश दुनिया में स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ सैमसंग वन UI 2.0 के कुछ ऐसे टॉप हिडन फीचर्स जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। वो मैं फ़ीचर्स यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या फ़ायदा है और किस तरीके से वो हैं। बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर जो इनके बारे में बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ़ीचर्स जो हिडन हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, वो मैं आज बताऊँगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को इस फ़ीचर के साथ। जैसे अगर मैं कोई, आप देखें कि मैं यूट्यूब पर हूँ और मैं कोई भी वीडियो अगर वॉच कर रहा हूँ, तो लाइक कोई भी ये वीडियो अगर मैं वॉच कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, ये वीडियो मेरी चल रही है। अभी देखिएगा मैं कॉल करूँगा क्या होता है, देखते हैं। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि छोटा सा पॉपअप आया है और इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। बड़ा नहीं आया जिससे कि मेरा व्यूइंग एंगल या व्यूज़ या जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ऐप में कर रहा हूँ वो मेरा डिस्टर्ब हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इस फीचर को मैं कैसे ऑन कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, आपको कॉल्स में जाना है। कॉल्स के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग ऐप्स। यहाँ पे फुल स्क्रीन है, पॉपअप है, मिनी पॉपअप है, तो दिस इज़ मिनी पॉपअप। तो आपको इसको ऑन करना है। अगर पॉपअप करेंगे तो बड़ा सा आ जाएगा, मिनी पॉपअप में छोटा सा है, उसको आप मूव कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से ऑन करना है। ये है इसका पहला हिडन फीचर। दूसरा जो फीचर इसके अंदर है वो ये है कि जब आप इसके ये ऊपर के पैनल में देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फोकस मोड, जो कि बेसिकली डिजिटल वेल बीइंग के साथ एसोसिएटेड है। तो जहाँ पे आपका वर्क टाइम मीन्स फ़ोन चालू रहेगा, मी टाइम मीन्स जैसे ही आपने मी टाइम स्टार्ट किया तो यहाँ पर ये सारी ऐप्स बंद हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये सारी जितनी भी ऐप्स हैं ये ब्लैक एंड वाइट हो गई। अब इनमें से मैं कोई भी ऐप नहीं खोल सकता, खोल नहीं पाऊँगा क्योंकि फ़ोन मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क ऑन योर सेल्फ। तो यहाँ पर ये एक फोकस मोड है जो मेरे को इस फ़ोन से और डिजिटल वर्ल्ड से दूर रखता है। इसके बाद अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ तो यहाँ पर फोकस मोड में एंड भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंड किया मेरी सारी ऐप्स खुल गई। तो ये था इसका दूसरा हिडन फीचर। अब आपको मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप कोई भी ऐप आपने खोली हुई है, सपोज़ आपने यूट्यूब खोला हुआ है, तो अब आप कोई भी चीज़ अगर वॉच कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कोई बंदा आपसे फ़ोन मांगे तो आप क्या करें कि वो वापस जाएगा तो उसे कुछ और दिखेगा। तो इससे बचने के लिए एक सैमसंग वन UI और सैमसंग UI 2 में एक ऑप्शन है। आप जैसे ही सर्च करेंगे पिन विंडो, आप यहाँ से पिन विंडो ऑन कर सकते हैं। और ऑन करते ही जब आप अगर अपनी ऐप्स में रीसेंट ऐप में जाएंगे तो आपको क्या करना है कि जिस भी ऐप पर हो आपको उसको पिन दिस ऐप कर देना है। तो जब आप पिन कर देंगे तो इसके अलावा अगर आप किसी को देते हैं, सपोज़ ये फ़ोन किसी को आगे देते हैं, तो वो आगे किसी भी ऐप में नहीं जा पाएगा, ये लॉक हो गई। अब ये सिर्फ यही ऐप चलेगी, यानी ये ऐप पिन हो चुकी है, अब दूसरी ऐप नहीं खुलेगी। और इसको डिसेबल करने के लिए आपको दोनों रीसेंट ऐप और जो बैक का बटन है वो दबाएंगे तो आपकी नॉर्मल फ़ोन चालू हो गया। तो ये एक ऑप्शन है, यानी आप ये पिन अपने यूज़ कर सकते हैं पिन विंडोज़ उन ऐप्स में जो आप यूज़ कर रहे हैं और किसी को देने से पहले उसको पिन कर सकते हैं। तो ये था इसका तीसरा फीचर। जो चौथा फीचर है वो है इसके बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में। आप देखेंगे कि फेस रिकॉग्निशन में वन UI 2 में आपका अल्टरनेटिव लुक आपका एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसके साथ साथ दो फेस आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। ये फ़ोन दो लुक्स को, यानी एक ग्लास के साथ एक विदाउट ग्लास, रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है वो है रिक्वायर ओपन आइज़, यानी अगर आप ये ऑन कर देंगे तो बिना आंखें खोले हुए ये फ़ोन आपका ओपन नहीं होगा। यानी आपको सोते हुए अगर कोई आपके फेस को दिखा के इसको खोलने की कोशिश करता है तो ये फ़ोन नहीं खुलेगा, इसके लिए आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। तो ये रिक्वायर्स ओपन आइज़ फॉर एडेड सिक्योरिटी, ओनली रिकॉग्नाइज योर फेस व्हेन योर आइज़ आर ओपन। तो ये एक फ़ीचर है जो आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए कि आपका फेस रिकॉग्नाइज सिर्फ आइज़ ओपन में हो सके। ये पहले मेरे कुछ वीडियोज़ में, कुछ व्यूअर्स में, कुछ कमेंट में था कि ये फ़ीचर आना चाहिए और सैमसंग ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया और ये फ़ीचर इसके अंदर डाल दिया। तो ये दोस्तों कुछ फ़ीचर्स थे। इसके अलावा बेसिक फ़ीचर्स हैं, यानी डार्क मोड ऑन है, इसके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डर का फंक्शन आ चुका है। डार्क मोड मीन्स अगर आप देखेंगे तो डार्क मोड आपके सिर्फ नोटिफिकेशन को डार्क नहीं करता, बल्कि इस वन UI 2 के अंदर आपका जो वॉलपेपर है, ये जो टाइम आ रहा है वॉलपेपर में, आपके थीम के हिसाब से डार्क या लाइट हो जाएगा। अगर ये डार्कर है वॉलपेपर तो ये लाइट हो जाएगा और लाइटर है तो ये डार्क हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स थे टॉप
4 फीचर्स मैंने बताए जो मुझे लगते हैं हिडन फीचर्स हैं। होपफुली आपको इस फीचर से इस फ़ोन को और सैमसंग के यूज़र्स को आगे अपने फ़ोन को यूज़ करने में मदद मिली होगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू।